भोजपुरी एक्टर सिंगर अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर देखिए क्या बोली है। पूरा विस्तार पूर्वक देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बोली हैं अक्षरा सिंह जी। वीडियो पूरा देखिए। खेसारी लाल जी के साथ वो एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ उस वक्त? वो टाइम पे बहुत ही अच्छा लड़का जिसको सीखने की चाहत थी और बहुत अच्छा इंसान भी, क्योंकि और मैंने बहुत मतलब हम लोग एक दोस्ती का फेज़ रखा। हम लोग साथ में काम किए एज को एक्टर्स, एक दूसरे को बहुत हेल्प किए। बट मैंने ज़्यादा हेल्प किया क्योंकि वो तभी कहते थे कि मुझे डांस सिखाइए ना आप आपका डांस स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत सीखना चाहता हूँ। तो वो जो ललक था उस समय उनका, वो बहुत ही अच्छा और क्यूट लड़का, एक गांव से आया हुआ लड़का और बहुत सीखने की चाह लेकर बहुत सारे सपनों के साथ, वैसा लगता था। समय के साथ बदला हो क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की उनके समय साथ। के साथ वो तो चंट होते चले गए। मतलब सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब की ही फ्रेंड, एज अ फ्रेंड ही ये सलाह दे रही हूँ कि बहुत अब तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है उनमें। वो भोलापन, वो जिस तरीके के वो थे, सीखने की चाह और वैसा वैसा कुछ नहीं लगता है। और काम को भंजाने के लिए अपने रिश्तों को भी भंजाने लगे वो। मतलब काम को क्लिक कराने के लिए वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिए, कुछ भी उपद्रव मचाना शुरू कर दिए, गलत शब्द बोलना शुरू कर दिए, गलत गाने गाना शुरू कर दिए, रिलेशन जोड़ने के लिए कुछ भी करने लगे। वो उनका एरोगेंस नज़र आने लगा उनको, पता नहीं कोई गाइड करता था कि क्या, पर वो हर चीज़ों को भंजाना शुरू कर दिए। वो मुझे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आया कि कुछ भी बोलते नज़र आए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब वो लड़का एकदम से ऐसा, मे भी हो सकता है कि उपलब्धि का बुखार भी तो बहुत तेज़ होता है, मे बी वो भी रीज़न हो सकता है। आप टच में हो उनके साथ? नहीं नहीं ऐसा शक्ल क्यों? नहीं नहीं, कोई मेरा एक सीधा सा वो है, जो आप हमें इज्जत ना नहीं देंगे, हम आपको पलट के नहीं देखेंगे। उन्होंने आपको एक किसी वक्त पे इज्जत नहीं दी? किसी वक्त पे नहीं। कुछ दिन पहले मैंने कोई वो किसी ने शेयर किया था मुझे, जहाँ पे उन्होंने कुछ बदतमीज़ी की थी मेरे नाम को लेके। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अगर वो सामने होते तो शायद इमीडिएट मुझसे सुन जाते वो जो वो सुनना चाहते थे। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मतलब विदाउट नोइंग एनीथिंग यू कैन नॉट से, अरे यार कुछ भी बोल दोगे क्या? शब्द है, पहले आप सोच समझ के बोलो। और वो बोल के सोचते हैं, उनका ये प्रॉब्लम है, वो बोलने के बाद सोचते समझते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, सॉरी। तो इसलिए जिस दिन उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ वो गलत हैं या थे, तो अच्छी बात है। नहीं रियलाइज़ होगा तुम अपने घर में अपने घर। पर अगर आप कल उनसे मिली फेस टू फेस, उनको मुंह पे बोलेंगे ये बात? सर मैं डरती किसी से नहीं हूँ, और वो आदमी बड़े अच्छे से जानता है कि एक अकेली इस इंडस्ट्री में लड़की हूँ जो गट्स रखती हूँ कि मैं आपके मुंह पे बोलूँगी। मुझे कोई लोभ नहीं है किसी से भी, मैं मुंह पे बोलूँगी। आप यहाँ गलत हो तो गलत हो, एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, नहीं करना है तुम अपने घर में अपने घर। इनफैक्ट खेसारी लाल जी ने एक स्टेटमेंट कही थी, मर्डर करने वालों को फांसी ना दी जाए। इस बात का बहुत मजाक उड़ाया गया था सोशल मीडिया पे। उनका ये स्टेटमेंट था, मर्डर करने वालों को फांसी ना दी जाए। नहीं पता। ऐसे स्टेटमेंट्स का आपका रिएक्शन क्या है? या आपने सुना मेरे से इस वक्त, क्या रिएक्शन है आपका? बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ी वाली बात है, तो फिर सज़ा किसे दिया जाए? खेसारी लाल और काजल जी की मोहब्बत के बारे में बहुत चर्चा हुई थी एक टाइम पे। हाँ वही टाइम पे मेरी चर्चा हुई थी, शायद वही टाइम पे नाम लिया गया था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। कैसे नाम जो लिया गया था?
कैसे नाम लिया गया था वो तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है। क्योंकि कुछ तो ऐसा विषय निकला था जहाँ पे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको सटीक जवाब देती इस बात का। वहाँ पे ये जिक्र हुआ था कि भाई अक्षरा शायद काजल ने ही बोला था कि क्या कि मुझे नहीं याद आ रहा है सर वो, लेकिन वो देखना चाहिए ज़रूर। वो भी बेहूदगी में, बेवकूफ़ी में उन्होंने ज़बान से निकाल दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। बिना जाने, बिना बातों के तह में गए हुए आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। एक रिपोर्टर ने ऐसे ही बात किया, और कैसे मैंने आपको काटा ये बात कि मुझे लाइन याद नहीं है, तो लाइन याद नहीं है तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कुछ भी। तो उनसे किसी ने पूछा कुछ तो उटपटांग की, अक्षरा ऐसे बोल रही थी। अरे तुम जानो पहले अक्षरा ने ऐसा बोला नहीं बोला, बिना जाने तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो, है ना। पहले तह में जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, देखो कि अक्षरा ने बोला क्या तुम्हारे लिए। कुछ नहीं बोला तो तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो नाम लेके, इट इज़ नॉट राइट। तो तभी ये जिक्र हुआ, और ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा, मैंने बोला व्हाट। तभी मैं काम में थी इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया, जहाँ एक बीच में कुछ वाकया हुआ था तब तो मैंने बोला था। पर हमेशा ये अच्छा नहीं लगता, हालांकि अभी तो वो ही ओनली स्टॉप्ड, आई मीन अभी वो नहीं बोलते हैं कुछ भी। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी शब्द निकालते हो उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे कब और कैसे हो रहा है, ये बात आपको जानना चाहिए। आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हो, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी आपका परिवार है, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपको अगर कोई कुछ ऐसे बोल के चला जाएगा तो कैसे लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो कल को किसी और लड़की का भी, किसी और एक्ट्रेसेस का भी घर बसेगा या और भी चीज़ें होंगी, वहाँ पे आप कुछ भी बोल के कैसे चले जाते हो यार। और आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको तो और जिम्मेदार बनना चाहिए ना। हर दिन इंसान सीखता है लाइफ में कि भाई ये गलती है मेरी, ये मुझे सुधारना चाहिए। हर कोई तो परिपूर्ण है नहीं, हर कोई परिपूर्ण हो जाएगा तो भगवान हो जाएगा, भगवान तो यहाँ कोई है नहीं, हर किसी को सीखना है। तो आई थिंक ये सब व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग ये हर किसी को समझना चाहिए बस। क्या केसारी जी ने काजल जी को धोखा दिया था? अब ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं नहीं जानती हूँ धोखा दिया था कि नहीं दिया था। जब तक मैं डीपली नहीं जानूँ मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। लेकिन एक लाइन उन्होंने कुछ तो लड़कियों के विषय पे बोला था, समझौता की पता नहीं क्या, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। गाड़ी से रिलेटेड कुछ तो बहुत ही गंदा अभद्र बात बोला था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आप किसी लड़की के साथ रहें ना रहें, आपको ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना शोभा नहीं देता है। और आप ये भूल भी नहीं सकते हैं कि आपने कभी तो अच्छा समय बिताया होगा, उसको आप गंद बना रहे हैं पब्लिकली। इससे आपकी मेंटालिटी पता चल रही है कि आप कितने निम्न स्तर की सोच वाले होंगे। नहीं बोलना चाहिए, आई मीन पता होना चाहिए कि भाई अब जिप लॉक रखो अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा है ढंग का बात तो। एज अ कॉलीग फ्रॉम वन वुमन टू द अदर, क्या काजल जी ने कभी आपसे इस बारे में कन्फाइड की और कहा कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए? हाँ बेचारी, उनका आया था कॉल मुझे, और उनके ऊपर अभद्र गाने बन रहे थे, उनके साथ बदसलूकी हुई थी। कहीं स्टेज शो में गई थी, उन्होंने अपनी बात रखी मुझे, मैंने उस चीज़ का बहुत आई थिंक शायद मैंने कहीं अपने शब्दों में उनका मनोबल बढ़ाया हो। मैं एकदम ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम साथ उनका देने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन शायद मैंने कुछ तो अच्छा सोचा होगा उनके लिए। बट जो दौर था उससे सच में वो बहुत परेशान थी, और कोई भी लड़की बहुत ज़्यादा टूट जाएगी जब इस तरीके की चीज़ें होंगी कि आप उनके लिए गंदे गाने बनवाओगे, आप स्टेज शोज़ में जाने पे। और लोग इसका मज़ा ले रहे थे, कई सिंगर्स को तो मैंने कॉल करके डांटा
लिटरली मेरे साथ जब चीज़ें ऐसी हो रही थी तब तो कोई नहीं था मुझे बचाने वाला, कोई सेव करने वाला नहीं था कि भाई ये अक्षरा के लिए ऐसा क्यों किया, हटाओ, ख़त्म करो। पर मैंने इनिशिएट किया, मैंने कई सिंगर्स को कॉल करके बोला कि अभी के अभी उस लड़की का फ़ोटो हटाओ। तुमको शर्म आ रही है? तुम्हारे घर में माँ बहन है? तुमको शर्म आ रही है? ये उन दोनों की बात अगर है, आप चुस्की लेने के लिए आप गाना गा रहे हो जस्ट टू इम्प्रेस योर भैया, व्हाट द हेल इज दिस। और यही चीज़ का प्रमाण हम लोग दे रहे हैं। पिछले कई सालों से हम इंडस्ट्री को यही लेके जा रहे हैं। क्या ये चीज़ें बॉलीवुड में होती हैं? क्या ये चीज़ें साउथ में होती हैं कि हम लोग छिया लेदर पे उतर जाते हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बात चल रही है किसी और की, जो भी छिया लेदर चल रहा है वो उन दोनों का मैटर है, उन दोनों को लड़ने दीजिए। आपको बेफुटंग का आके क्यों करने की जरूरत है? ये सब कोई भी गाना गाने लगता है जैसे लगता है कि उनके घर में माँ बहन तो पैदा ही नहीं किए, उनको पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।